अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम साबिन ज़ीत शाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मुहतशम तमाम हज़रात, उलमा ज़ीत शाम, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम आले मोहब्बत, मैंने अपने भाई जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब अली साउंड वाले अल मुस्तफ़ा साउंड वाले, इनको कल भी गुजारिश की थी कि अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो बड़ी इनायत होगी, क्योंकि तकरीबन 5-6 दिनों से शदीद चेस्ट इन्फेक्शन है और बहुत शदीद खांसी का भी सिलसिला। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी इफाक़ा महसूस कर रहा हूँ। तो इन्होंने हुक्म दिया कि आपका आना ज़रूरी है, चाहे जितने ही खिताब हो, कोई इशू नहीं, लेकिन आएँ ज़रूर। तो मैं इनके हुक्म पे हाज़िर हो गया हूँ और चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वक्त भी बहुत बीत चुका है और ज़ाहिर बात है कि इस गुज़रते वक्त को हम रोक तो नहीं सकते, मगर ये भी हकीकत है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान सुनना सुनाना ये वो अमल खैर है कि जो खैर
टाइम का मोहताज नहीं है। जिस वक़्त भी मेरे नबी का ज़िक्र किया जाए, हुज़ूर की अज़मत व शान बयान की जाए, यकीनन सआदतमंदी से खाली नहीं है। और उस महबूब नबी की शान कि अरसा बीत गया शाने सुनते सुनाते, लेकिन आज भी यहाँ बैठे बुज़ुर्ग इस बात का बय्यन सबूत हैं कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला औसाफ़ हमीदा, ख़साइल जमीला बेहद व बेकिनार हैं। और ये किसी शख्सियत के मोहताज भी नहीं, किसी टाइम के मोहताज भी नहीं, किसी सेहतमंद के मोहताज भी नहीं। और मैं हाजिर इसी नीयत से हो गया कि यकीनन जिस अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर है, इनका ज़िक्र खैर ख़ुद एक ऐसी मेडिसन है जिससे दायमी शिफा मिलती है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही अन्न फ़ी गुबारिहा शिफ़ाउम मिन कुल्लि दाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे मदीने की मट्टी में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अब जिस महबूब नबी की मट्टी में इतनी बरकत और शिफा है, जो शिफा का बायस है, उस महबूब नबी का ज़िक्र खैर यकीनन वो भी हमारे लिए शाफ़ी है। और फिर बीमार बंदे को तो ज़्यादा ज़िक्र रसूल करना चाहिए, क्योंकि ज़िक्र रसूल से सिर्फ शिफा नहीं मिलती, शाफ़ी ख़ुद मिलते हैं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते रहे। जब फालिज का अटैक हुआ तो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना शुरू किया और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की तौसीफ़ व सना में 150 से ज़ायद अशार जब लिखे तो नींद का गलबा तारी हुआ और ख्वाब के अंदर करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ख़ुद तशरीफ़ ले आए और आपने सिर्फ हाथ फेरा और उस हाथ की बरकत से ऐसी शिफा मिली कि जो मरीज़ हिल नहीं सकता था, वो फजर की नमाज पे वही चादर लपेटे जो ख्वाब के अंदर मेरे नबी ने दी थी। जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो नमाजी पूछते हैं, बुसीरी आप तो हिल नहीं सकते थे, रातों रात क्या करिश्मा हुआ कि आप ठीक ठाक हो गए, सेहतयाब हो गए? तो इमाम बुसीरी ने गोया यूँ कहा, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे। और फिर देवबंद के इतना बड़ा आलिम अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखी है नशरुत्तीब के टाइटल से। वो आधी मीलाद पर है और आधी मेराज पे है। उसका नाम क्या है? नशरुत्तीब। तो अशरफ अली थानवी इस किताब के मुकद्दमे में ख़ुद लिखता है
कि ये ज़िक्र रसूल पे मुश्तमिल किताब जिसमें मीलाद और मेराज का ज़िक्र है, ये मैंने क्यों लिखी। कहा मेरे इलाका भून के अंदर, उस इलाके का नाम भून था, कहा इस पूरे इलाके में ताउन फैल गया और मैंने इमाम बुसीरी के इस कसीदे को सामने रखते हुए, सारे हालात को सामने रखते हुए मैंने हुजूर का ज़िक्र खैर कलमबंद किया। तो नशरुत्तीब में ख़ुद अशरफ अली थानवी लिखता है कि इधर से ये किताब शुरू की, उधर ताउन की बीमारी ख़त्म हो गई। तो ज़िक्र रसूल यकीनन बीमारियों के लिए वो तरियाक है, वो मुजर्रब नुस्खा है। अगर इसको आजमाया जाए तो यकीनन करम हो जाता है। देखें, जिस महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मोहम्मद इब्न मुनक़दर ताबी रसूल हैं, ये बीमार पड़ गए तो इनकी बीमार पुरसी के लिए सिर्फ इंसान नहीं आए, अल्लाह के फरिश्ते इनकी बीमार पुरसी के लिए आए। ये इतने बड़े अल्लाह के वली थे, ताबी भी थे और वक्त के जलील कदर मुहद्दिस भी थे। तो ये उठ नहीं सकते थे। किसी ने मुस्तफ़ा करीम का नाम ले लिया तो बस नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सुनने की देर थी। ऐसी जज्बी कैफियत तारी हुई कि जो उठ के बैठ नहीं सकते थे वो खड़े होकर रोने लगे और खड़ा होकर रोते रहे, काफ़ी देर रोते रहे। फिर घुटनों पे हाथ रख के रुकू की हालत जिस तरह होती है, फिर उस तरह रोते रहे, फिर बैठ के रोते रहे। जितने भी तीमारदार थे वो सारे चले गए। आप उसी तरह वो इसमें मोहम्मद की लज्जत, उसमें जज्बी कैफियत में रहे। इसलिए इकबाल ने कहा ना, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। सुभान अल्लाह, क्या कमाल अशार है। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। बज़्म तौहीद की दुनिया भी न हो, तुम भी न हो। ख़ैमे अफ़लाक इस्तादा इसी नाम से है। ख़ैमे अफ़लाक इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो ये सारी बहारें, ये सारी रौनकें मुस्तफ़ा के सदक़े हैं। अल्लाह, तवज्जो है आप? सुभान। तो मुस्तफ़ा करीम का ज़िक्र खैर यकीनन बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहम्मद इब्न मुनक़दर, सिर्फ इसमें मोहम्मद सुना तो ऐसी
पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो ही बीमार थे, सीधे बैठ नहीं सकते थे। इत्तेफाक से एक नात खान आया तो आपने उसे कहा कि मुझे मुस्तफ़ा करीम की नात सुनो। उधर से नात ख़त्म हुई, इधर से बीमारी ख़त्म हुई। तो ये अल्लाह वालों की इन अदाओं से पता चलता है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा यकीनन हर बीमारी का इलाज है। सुभान। वैसे थूक जो है ना, थूक, इसमें कई बीमारियां हैं, मगर मुस्तफ़ा करीम का जो थूक मुबारक है ना, लुआब पाक, उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की दावत की, 1500 सहाबा थे, मुख्तसर सा सालन था और मुख्तसर आटा। हुजूर ने दोनों में अपना लुआब डाला, फरमाया आप कपड़ा ऊपर से नहीं हटाना, तकसीम करते जाओ। 1500 सहाबा खा गए, लेकिन हंडिया भी उसी तरह पड़ी हुई, आटा भी उसी तरह पड़ा हुआ। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक को खुद भेजा कि जाके अबू राफ़ी यहूदी को कत्ल करके आ। उसने 2 बाजारी औरतें रखी हुई हैं जो मुझ पे हिज्ब करती हैं, मेरी मजम्मत में अशार पढ़ती हैं। तो वो गए, उन्होंने कत्ल किया गुस्ताख़ रसूल को। वापस पलटते आपका पाँव फिसला सीढ़ियों से, गिरे और पिंडली टूट गई। उसी हालत में दरबार रिसालत में मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने खाली हाथ फेरा, पता ही नहीं चलता पिंडली टूटी कौन सी। हज़रत क़तादा बिन नुमान रज़ी मुस्नद अबू याला की हदीस, नई नई शादी की, तीर लगा आंख का ढेला बाया, वही ढेला अपनी हथेली पे रख के दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, नई नई शादी की है, आंख निकल गई है, तो मेहरबानी फरमाएं। हुजूर ने फरमाया सब्र कर, जन्नत मिलेगी। अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, जन्नत अपनी अता पे अता फरमा दे, आंख मेरी तलब पे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने वो ढेला अंदर रखा ना, यूं खाली हाथ फेरा। क़तादा बिन नुमान फरमाते हैं फ़ग़मज़ ऐनहु बिराहतिन फ़कान ला यदरी अय्यु ऐनैहि उसीबत। फरमाया अल्लाह की कसम, पता ही नहीं चलता था कि आंख निकली कौन सी। ये है मुस्तफ़ा करीम साहिब-उल-उलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व शान। अल्लाह। खैबर, ग़ज़वा खैबर हुआ ना, तो नबी पाक ने मौला अली को तलब फरमाया। आशोब चश्म आपको लाहिक था, हुजूर ने सिर्फ अपना लुआब लगाया, मौला अली का आशोब चश्म ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिर बिन कुरैज़ साहबी हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन का हवाला है, हुजूर के साहबी थे। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने उनको लुआब अता फरमाया। एक दफ़ा हुजूर ने अपना लुआब अता फरमाया, उन्होंने हुजूर के लुआब को निगल लिया। अब मदीना शरीफ में जहाँ भी लोग बोर करते ना, वो पानी निकलते, जहाँ से पानी नहीं निकलता था वो आमिर बिन कुरैज़ को ले जाते, जहाँ वो थूक देते वहाँ पानी का चश्मा उबल पड़ता। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप गीलान के रहने वाले थे और बगदाद में तशरीफ़ लाए। मादरजाद वली थे। क्या है, मानते हो आप? जो आपको मादरजाद वली, पैदाइशी वली मानता है वो हाथ खड़ा करे। बात समझ आ गई? ये मैंने हाथ क्यों खड़े करवाए, हाथ क्यों खड़े करवाए, ये ख़ास वजह से खड़े करवाए। और वो वजह क्या है कि आप मादरजाद वली थे, पैदाइशी वली थे। फिर मुझे बताइए आपने हिफ़्ज़ क्यों किया? मादरजाद वली थे आप, हसनी हुसैनी सैयद थे,
कुतुबियत कुबरा के मकाम पे फाइज थे। तो फिर जनाब 18 साल की उम्र में माँ से इजाज़त लेके तो बगदाद शरीफ जामिया निज़ामिया में पढ़ने के लिए क्यों गए, मौलवी क्यों बने? बात समझ नहीं आई आप? बात समझ आई? आज हमारे सुन्नियों में अजीब तमाशा शुरू हो गया। ये जी साहबजादा साहब है, मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें इनका? चटो साहबजादा साहब चटो। मैं कहा भाई साहबजादा साहब का मतलब के वे फलां इनके दादा साहब, और साहबजादा साहब भी बिल्कुल जाहिल अनाड़ी होते हैं ना अक्सर, वो जो होते हैं उनकी बात कर, जो नहीं होते उनकी नहीं बात कर। ये सारे साहबजादे हैं तो चो किस दा प्यू डाकू आई? सारे इज्जतदारां दी औलाद हो ना, सारे साहिबां दे पुत्र हो, डाकुओं दे पुत्र तो कोई नहीं बैठे। समझ कोई नहीं आई? तो कोई समझ आई? कोई नहीं आई। ये साहबजादा साहब हैं जी, इन्हों के दादा जी बड़े कमाल पहुंचे हुए बुजुर्ग है। मैंने कहा दादा को सलाम है, इन्हों की गल दसो ये किहड़े पानी च? गल समझ आई? कोई नहीं आई। यही ब्लैक मेलिंग हो रही है, ये माफिया है, पीर माफिया, मौलवी माफिया भी है, नकीब माफिया भी है, नात खान माफिया भी है, मदरसा माफिया भी है। बात समझे? सिर्फ ये माफिया नहीं जो लैंड माफिया और ये सिर्फ ये माफियाज नहीं, मजहब के अंदर भी माफियाज, यानी कितनी बड़ी ब्लैक मेलिंग हो रही है। सज्जादा नशीन परले दर्जे का जाहिल और परले दर्जे का बलंडरी है। क्या है जी? ओ जी ये बड़े दादा साहब। मैंने कहा दादा साहब को हम भी सलाम करते हैं, पर ये क्या है? बात समझिए कि नहीं? और साहबजादा सज्जादा नशीन भी खड़ा होता है, हमारे हजरत साहब, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी। उसे को भाई आप अपनी बात करो, तेरे दादा को हम भी सलाम करते हैं। दादे का ब्लैक मेलिंग ना करो, ये मजहबी ब्लैक मेलिंग है। दादे का नाम लेके प्रोटोकॉल और नजराने इकट्ठे करना ये नहीं होगा। हाँ, दादे वाला प्रोटोकॉल उस वक्त मिलेगा जब काम दादे वाले करोगे। बात समझ आइए ना? अब किसी को एक कौड़ी लगे या मिठी लगे, मेरी तबीयत तक कोई असर कोई नहीं। बात समझ आइए? इन जाहिल पीरों से बाहर आओ और इन जाहिल खतीबों को भी सुनना बंद करो, खुदा का खौफ करो। आप सुन्नी बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहे हो। जाहिल सज्जादा नशीन, न नमाज न रोज़ा न चेहरे पे हुजूर की सुन्नत, और उनके पीछे आप जनाब हर वक्त हाथ बांध के खड़े होते हो। फलां हजरत साहब की, मैं आपको टिक्को आराम दे हजरत साहब दी, तेरे पीर तो शरीयत फर्ज कोई नहीं है। हुजूर ने दाढ़ी रखी है, तेरे पीर को मौत पौंदी है दाढ़ी रख दे। मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़े होकर खुद नमाज पढ़ी है, तेरा पीर हुजूर तो उतना हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खुद बैठ के कुरान पढ़ाया है। एक कम सारे मौलवियां संभाले हुए हैं तो जनाबे वाला नजराने में तुम दो पीरन। गल समझ आइए? कोई नहीं आई? भाई मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज किसने पढ़ाई है? उच्च मुस्तफ़ा करीम ने। मुसल्ले पे जनाबे वाला बैठ के कुरान किसने पढ़ाया है? मिंबर पे बैठ के बाजू नसीहत किसने की है? ये सारे कम तो उलमा पे कर दें तो नजराने तो सोनों नुमाइन तुम दो। गल पल्ले पई है या कोई नहीं? पीर खा खा के इतने फिटे पे ने, इन्होंने ये नहीं पता भी साढ़ा बैंक बैलेंस कितना है। जेड़ी जनाब मार्केट नवी गड्डी आती सब तो पहले पीर के डेरे ते आती, पीर दी फैक्ट्रियां लगी हुई। ये तुम अपने पेट कट के पीर के पेटे पहनते हो, अपने मौलवी की हालत वेखो, तनख्वाह भी पूरी कोई नहीं। जो 5 वक्तों में नमाज भी पढ़ाए, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ाए, उत गिन गिन के, तो उस पास बेहिसाब ये सब। ये क़यामत के दिन कोई नहीं पूछोगे। अपने पीर तो बहु नाज कर दो ना, 1 महीना पीर को अपनी मस्जिद ले आके ना मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाओ, फिर मैं वेख समझ थोड़ा पीर कितने पानी च। को गल पल्ले पई है? कोई नहीं। हाँ, मुस्तफ़ा के तरीकों से हट के कौन सा पीर है भाई? बात समझिए कि नहीं आई? हाँ, अगर मुस्तफ़ा करीम ने सारी जिंदगी इमामा सर पे सजाया तो पीर को मौत पौंदी है। मेरे नबी ने सारी जिंदगी अगर दाढ़ी रखी है तो पीर को मौत पौंदी है। गल समझ आइए? कोई नहीं आई? हुण जितने हज़रात उलमा बैठे हैं हुजूर दी पूरियां सुनता रखी, दाढ़ी शरीफ चेहरे सजी हुई है। भाई दाढ़ी न रखी तो क्या हो सी? लानता पोसा ते जे रख दी तो क्या हो सी? हुजूर खुश हो सी, नबी पाक खुश हो सी। ये सिर्फ मौलवी का कम नहीं। हुण जो जवान बैठे ने पग्गां बन के, ये कोई आलिम बैठे? मैं तो ना जान देना।
शायद आलिम ही हों, लेकिन ये तो हुजूर दी सुन्नत है, ये मौलवी या पीर का मसला तो नहीं है। जड़ा हुजूर का गुलाम है, हुजूर की गुलामी चाहे अमली तौर पर, बात समझ आई। तो खैर गौस, मैं ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि गौस पाक 17 पारे माँ के पेट में हिफज करते हैं, और जब दुनिया में तशरीफ लाए 7 साल में कंप्लीट हाफिज, फिर 18 साल की उम्र में वालदा को छोड़ के आप बगदाद में गए। उस दौर के मुरब्जा उलूम 9 साल पढ़े, फिर 2 साल अलग इल्म तसव्वुफ पढ़ा, फिर 25 साल अलग रियासतें की, फिर आके 33 साल जामे निज़ामिया की मसनद तदरीस में बैठ के फजर की नमाज से जोर तक उस दौर के मुरब्जा उलूम भी पढ़ाए, और जोर से असर तक बच्चों को कुरान भी पढ़ाया, और अखबारुल अखयार पढ़े शेख मुहक्किक की। तो अबुल फतह हरवी फरमाते हैं, मैं 40 साल गौस पाक की बारगाह में रहा, आपने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, और बहजतुल असरार का हवाला भी साथ मिला लें तो आपने 15 साल 1000 रकत में रोज़ाना कुरान मजीद ख़त्म किया। ये गौस पाक के जो मादरजाद वाली हैं, आते ही पहले दिन रोज़ा रखा है या नहीं है, उनको मदरसे में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों दीन पढ़ा, क्यों मौलवी बने? बात समझिए कि नहीं है ये? तो खैर, अब जो बात करना चाह रहा था वो क्या है, नबी पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर ठीक है, तू बच्चों को पढ़ाता है, लोगों को वाज़ो नसीहत भी किया कर, खिताब भी किया कर, दीन की तबलीग किया कर। अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, मैं गीलान का रहने वाला हूँ और ये बगदाद के लोग, तो मैं देहाती इनको क्या तबलीग करूँगा, मुझ में वो फसाहत और बलागत नहीं है। मेरे करीम नबी ने फरमाया ज़बान खोल। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुँह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब अता फरमाया। फिर मौला अली तशरीफ लाए, आपने 6 मरतबा लुआब अता फरमाया। यहाँ पे अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी 22वीं जिल्द के सफ़ा 51 पे एक बात लिखते हैं कि जब 7 मरतबा हुजूर ने लुआब दे दिया, अता फरमा दिया, तो फिर मौला अली के लुआब की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो हज़रत अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं कि कुरान के फैज़ान में कोई कमी है? कहा नहीं। कहा फिर तफसीर की हाजत क्यों पड़ती है? फरमाया कुरान के फैज़ान में कमी नहीं, लेकिन तफासीर उस कुरान मजीद के फ़हम को आसान बनाने के लिए, कुरान मजीद के मानी व मतलब, इसके मफाहिम व मज़ामीन, उसमें आसानी पैदा करने के लिए। फरमाया हदीस के फैज़ान में कमी नहीं, मगर इसको सहल और आसान बनाने के लिए शुरुआत की ज़रूरत होती है। मेरे नबी के लुआब में उस फैज़ान में कोई कमी नहीं, मगर उस फैज़ान को सहल और आसान बनाने के लिए मौला अली के लुआब की ज़रूरत है। तो हज़रत आमिर बिन कुरैश, जिनको हुजूर का एक दफ़ा लुआब मिला, वो जहाँ थूक दे वहाँ पानी का चश्मा, जिस गौस पाक को 7 मरतबा लुआब रसूल मिला, वहाँ कितने चश्मे फूटे होंगे। उसी चश्मे का नाम गरीब नवाज है, उसी चश्मे का नाम बाबा फरीद है, उसी चश्मे का नाम शहनशाह नक्शबंद है, उसी चश्मे का नाम शहनशाह सुरवर्द है। ये सारे चश्मे गौस पाक के। बात समझिए कि नहीं? अल्लाह। तो सामने जीद शाह, बात कहाँ से चली कहाँ पहुँची। मुस्तफ़ा करीम के लुआब की ये शान है। आम लुआब में बीमारी है, मुस्तफ़ा के लुआब में भी शिफा है। अल्लाह। मेरे करीम नबी के बौलो बराज में भी शिफा है, बरकत। मुस्तदरक अल सहीहैन पढ़िए इमाम हाकिम की, और शार बुखारी इमाम कस्तलानी की मवाहिबुल दुनिया पढ़िए। मेरे नबी के घर दे विच 2 खादमा सन, दोवां दा नाम बरकत सी। इस वास्ते अपनी बच्चियां दा नाम बरकत भी रखा करो। हुजूर के घर दी नौकरानियां हैं, दोनों का नाम बरकत था। एक की कुन्नियत उम्मे ऐमन थी, एक की कुन्नियत अबू यूसुफ थी। तो जो उम्मे ऐमन थी ना, ये मेरे नबी की अक्सर खिदमत में रहती थी। ये रात के वक्त उठी तो मेरे नबी जिस चारपाई पे आराम फरमाया करते थे, हुजूर ज़मीन पे भी लेटते थे और चारपाई पे भी आराम फरमाते थे। तो चारपाई के नीचे एक प्याला रखा था। नबी पाक रात को किसी हिस्से में उठे तो बौल मुबारक, बौल कहते हैं छोटे, उसमें बौल मुबारक फरमाया। और हज़रत उम्मे ऐमन कहीं रात के किसी हिस्से में उठी प्यास की वजह से,
पानी की तरफ जाने लगी तो देखा कि प्याले में कुछ मौजूद है। हाय हाय हाय, वो उठाया और पी लिया। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने सुबह पूछा, ओ मेमन, इस प्याले में कुछ रखा था क्या? जुमला मेरे करीम नबी के गुलाम दिल को लगे ना तो दिल वाली सुभान अल्लाह, वल्लाहि लक़द शरिबतु मा फ़ीहा, सोनिया जो कुछ इससे चाहिए हो तो मैं पी लिया। हुजूर ने डांटा नहीं है, ज़िज्र तौबीह नहीं फरमाई, मुंह धोने का हुक्म नहीं दिया और आइंदा ऐसा न करने का भी हुक्म नहीं दिया। फ़दाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़, ये बात सुन के मेरे नबी इतने मुस्कुराए कि हुजूर के दाढ़ मुबारक भी नजर आ गए। सुम्मा क़ाल ला यजफू बतनु के बादहू अबदा वफ़ी लफ्ज़िन ला तलिजुन नार बतनु के, हुजूर ने फरमाया जा, आज के बाद तुझे पेट में तकलीफ भी नहीं होगी और तेरा पेट जहन्नम की आग से आज़ाद। अल्लामा काजी अय्याज मालकी सीरत निगारों के इमाम किताब शिफा में यही हदीस लिख के फरमाते हैं, वह हदीस हाज़िहिल मरअतिल्लती शरबत बौलहू सहीहुन, फरमाया ये हदीस भी सही है। जिनके बौलो बराज इतनी बरकत वाले, सुभान, उनकी ज़ात कितनी अजमत वाली, उनकी ज़ात की क्या शान है। अल्लाह सामिन ज़ीत शान, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की अजमत व शान को एक हदीस से ही समझ लो। हमारे यहाँ एक आदत सी पड़ गई है लोगों को, हर मामले में बहस, हर मामले में बहस। इधर बैठे हैं हुजूर के इल्म गैब डिस्कस हो रहा है, इधर बैठे हैं हुजूर के इख्तियारात डिस्कस हो रहे हैं, उधर होटल में चले जाओ तो हुजूर के नूर अनवार को जनाब वाला उस पर बहस हो रही है। तो आप सुनियों की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप अदब वाले लोग हैं, आप मोहब्बत वाले लोग हैं, आप बहस न किया करें, क्योंकि जो आपका मद्दे मुकाबिल है वो वैसे ही जो है मुंह फट है, दलेर है, बेहयाई की हद तक दलेर है, उसे कोई शर्म आया नहीं कि मैं किस जात को डिस्कस कर रहा हूँ। आप अदब वाले लोग हैं, मुमकिन है वो कोई ऐसी हल्की बात कि जो आपसे बर्दाश्त ना हो, आप इफरात व तफरीद का खुद शिकार हो जाए, क्योंकि आप आलिम तो नहीं हैं, इसलिए आप बहस न किया करो। बिल्कुल ये बात अपने पल्ले बांध लें, ये एंटरटेनमेंट के लिए महफिल नहीं, सीखने सिखाने का एक प्रोसेस है। आज के बाद जो इस महफिल में बैठे, होटल हो, घर हो, बैठक हो, कोई जगह भी हो, दुकान हो, ज़ाते मुस्तफ़ा को डिस्कस न किया करो। बिल्कुल ये पक्की बात, बद मजहब के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़ाते मुस्तफ़ा पे जुबान न खोला करो। अगर खोलनी है तो दरूद सलाम ही पढ़ा करो, हुजूर के इल्म के हवाला से, इख्तियारात के हवाला से, आगा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल इल्मी के हवाला से, कमाल अमली के हवाला से, इस हवाला से बहुत मोहतात रहा करो, क्योंकि कोई पता नहीं कि आप कोई ऐसा जुमला मुंह से निकालें कि अगले लम्हे ईमान बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये मामला ज़ाते मुस्तफ़ा का है, ये बड़ी नाजुक बारगाह है, इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात किया करो, बहस न किया करो। लेकिन लीचड़ किस्म के लोग होते हैं ना, पल्ले पड़ जाते हैं हुजूर के इल्म गैब को डिस्कस। जिस बंदे मदरसे दा मुंह नहीं वेख्या वो हुजूर दे इल्म गैब ते बक बक, जिस बंदे दा अपनी बीवी ते इख्तियार नहीं वो इख्तियारात रसूल ते बक बक कर रहा है, ऐसा है या नहीं? इसलिए आप बहस, बस एक बुखारी शरीफ की हदीस आप पल्ले बांध लें, सारी जिंदगी काम दे। एक हदीस, सिर्फ एक हदीस, उसको याद कर, सारी जिंदगी आपको काम दे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रकअतैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। मेरे नबी ने फरमाया मेरी फजर की जो 2 सुन्नतें हैं ना, खुदा की पूरी कायनात पे भारी, खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत पे भारी है। दुनिया सिर्फ यही नहीं, दुनिया सिर्फ सहीवाल नहीं है, या पंजाब नहीं है, या पाकिस्तान नहीं है। जब आप नहीं थे तब भी दुनिया थी, आप नहीं होंगे तब भी दुनिया होगी। और ये दुनिया सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, इस फिजा में कितनी कहकशां हैं, हजारों की तादाद में, जो इस दुनिया से भी बड़ी है। बात समझ नहीं है आप? दुनिया में रब की इतनी वसी है जिसकी हदबंदी आज तक कोई नहीं कर सकता।
बात समझ आई कि नहीं? पूरी जमीन खित्ते अर्ज को ले लें, सिर्फ ये दुनिया नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त भी दुनिया थी। बात समझ आ रही कि नहीं? फरिश्ते खुद इस जमीन पे मौजूद थे, बता रहा। और जहां बैतुल्लाह मौजूद है, यहीं एक जनाबे वाला मोतियों का बैतुल्लाह जो जन्नत से आया था उसका तवाफ करते थे, उस वक्त भी दुनिया थी। आप चले जाएंगे फिर भी दुनिया रहेगी। अल्लाह को क्या मंजूर, कब तक रहेगा? लेकिन दुनिया में जो कुछ है, समझ नहीं आई आप? मैं जरा इसको खोल के इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको शान रिसालत समझ आए। दुनिया में जो कुछ है, जो था, जो है, जो होगा, वो सारा। और आखिरत तो फिर आखिरत की वसअत का आलम क्या है? कोई पैमाना बना है जो उसको नाप तोल सके? आखिरत में फरिश्ते भी हैं, अरवाह भी हैं, लौह कलम भी है, अर्श व कुर्सी भी है, सब उसी पलड़े में रखा। जन्नत को भी उसी पलड़े में रखा। सातों जमीन, सातों आसमान, 14 तबक उसी पलड़े में रखा। और दूसरे पलड़े में मेरे नबी की फजर की सिर्फ 2 सुन्नतें रखा। रकअतैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरह। आखिरत से कोई चीज निकाल नहीं सकते कि नहीं इसको निकाल के, ये दुनिया से कोई चीज निकाले भाई इसको ना। दुनिया और आखिरत में जिसको आप खैर से ताबीर करते हैं, जिसको आप सआदत समझते हैं, जिसको भी आप खुशबख्ती से ताबीर करते हैं, हर उस खैर को, हर उस अच्छाई को, हर उस भलाई को, जितने उलूम हैं सब उलूम को, जितने इख्तियारात हैं सब इख्तियारात को, बात समझ आ गई? सबको एक पलड़े में रखा। आखिरत को भी उसी पलड़े में रखा। मैं 2011 यूएई गया, वहाँ 36 खिताबात मैंने किए। अबू ज़ैबी से खिताब करके मैं जब शारजा की तरफ आ रहा था तो मुझे दोस्तों ने कहा यहाँ बड़े खूबसूरत 2 होटल हैं, अगर आप उनको विजिट करना चाहें, अजमेरा होटल और बुर्जुल अरब। ये दोनों समुंदर के, बुर्जुल अरब समुंदर के अंदर है, अजमेरा समुंदर की बाउंड्री पे। जब मैंने बुर्जुल अरब, उस वक्त 2011 की बात कर रहा हूँ, 200 रियाल एंट्री की थे बुर्जुल अरब उस वक्त। जब मैंने बुर्जुल अरब देखा तो आंखें चुंधी आ गई। मैं आके बैठा, साथियों ने कहा सुनाएं जी कैसे लगा है? मेरे जुबान से निकल गया वाह मेरे अल्लाह तेरी जन्नत। कहते हैं यहाँ जन्नत कैसे याद आ गई? मैंने कहा यार मुझे जन्नत की कदर मालूम हुई है। अगर इंसान का बनाया हुआ होटल इतना खूबसूरत है तो रब की सजाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत है। क्या बात, उल्टी गंगा चल रही है थोड़ी। अब जिस कौम को अभी नारों की तरतीब का ही नहीं पता कि पहला क्या लगाना है, दूसरा क्या लगाना है, तीसरा और चौथा क्या लगाना है। तो सामने नज़ीर शब में अर्ज कर रहा था, आप फिर एक नारा छोड़ गए बीच में। अच्छा पता है, जान के छोड़े ठीक है तो जो है कोई नहीं है। तो सामने नज़ीर शाम, तो मैं कर रहा था, तवज्जो है आपकी? हाँ। अज साढ़े नाथ खान बड़े दलेरी नाल आदे, जिस जन्नत तू मान करे नो उस मूल न वड़सू। तो मैं पुत्रो कितने वड़सो? ऐसा कलाम ही ना पढ़ो जिससे अल्लाह की नेमत के इस हवाला से कोई जनाब तहकीर या तनकीस का पहलू निकल पड़े। जन्नत वो नेमत है जो नबी रब से मांगते रहे। आपका छिल्ला मुच्छा मुंह मुना के ताजी शेव करा के एक बेहया जनाब स्टेज तक खलो के इस तरह नहीं गल्ला करे तो कौम ने क्या करना? बात समझ आई कि नहीं? खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, कोई समझ कोई नहीं आई तुम हूँ। खासा की गल है या नहीं है, मैं एक अलग माले नजर चुके कि कलाम बुजुर्गों का है या नहीं। इस तरह की बात से इज्तिनाब बरतना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, जब मैंने
वो देखे ना होटल तो मैं हैरान हो गया, वाह मेरे अल्लाह तेरी जन्नत। कहते हैं जन्नत, मैंने कहा यार आज ही तो जन्नत की कदर मालूम हुई। इंसान का बनाया हुआ होटल अगर इतना हसीन है तो खुदा की सजाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत है। वहां मैंने शारजा में सिटी सेंटर देखा, शायद आप में से भी किसी ने देखा हो, चाइना वालों ने बनाया है। वो 1.5-2 किलोमीटर इस तरह लंबाई में, और दुनिया की हर चीज वहां मौजूद है, दुनिया की। जो उन्होंने फ्रूट का पोर्शन बनाया है ना वहां पे फ्रूट का, वहां पे इस तरह लंबाई में, यानी जहां ये मस्जिद के सामने हमने गाड़ी खड़ी की है ना, यहां से लेके जहां से हमने टर्न लिया ना इस गांव का, वहां तक यूं समझे इतनी लंबाई में फ्रूट इस तरह रोजाना की बुनियाद में पूरी दुनिया से फ्रेश फ्रूट इंपोर्ट करते हैं वो। और वहां पे जनाबे वाला उस सिटी सेंटर में लाइन में फ्रूट पड़े हुए हैं, आप उनके नाम नहीं गिन सकते। उनके ओ संगिया थोड़ी तशरीफ रख, उनके आप नाम, कैमरा मेरी तरफ रखें, दाएं बाएं ना करें, कैमरा एक ही जगह। वहां वो फ्रेश फ्रूट जो पड़े हैं आप नाम नहीं गिन सकते, खाना तो दूर की बात। अपने ईमान से बताओ, आज इंसान रोजाना की बुनियाद पे पूरी दुनिया से फ्रूट इकट्ठे करे जो आप रोजाना देखें फ्रेश फ्रूट, उनके नाम ना गिन सके, तो रब ने जो जन्नत के अंदर दस्तरखान लगाया होगा, उस जन्नत को भी उसी पर में रखो, क्योंकि उसका ताल्लुक भी आखिरत के साथ। फिर भी मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें भारी हैं। बात समझिए कि नहीं? कितना बदनसीब इंसान है वो जो फजर उठ न सके और नमाज न पढ़ सके। कायनात की सारी खैर एक तरफ, ये फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ है? आज मेरे नौजवान को ऑफर आ जाए ना किसी अच्छी जॉब की, तो जनाब सारी रात सो नहीं सकेगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तो यार इतना ख्याल करो कि रोजाना हमारे दामन में कितना खैर आता है अगर सिर्फ फजर की नमाज पढ़। कभी गौर किया आपने? कभी गौर किया? रकातैन मिनल फजर खैरुम मिनद दुनिया। मुस्तफ़ा करीम की नमाज तहज्जुद की शान क्या है वो मैं बयान नहीं की। हुजूर की नमाज चाश्त की शान क्या है, हुजूर के अवाबीन उनकी शान क्या है, मेरे नबी के फ़राइज़ की शान क्या है, दीगर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के कमालात महामिद महासिब खसाइस फज़ाइल बेशुमार बेहद बेहिसाब, वो अपनी जगह। सिर्फ मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतें खुदा की पूरी कायनात पे भारी। कभी ये सौदा करके भी देखो, नियत कर लो कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। सारे को इंशाअल्लाह। बात समझिए? यानी मेरे नबी की सिर्फ फजर की 2 सुन्नतों की ये शान है, तो जिस शख्स की सारी जिंदगी सुन्नतों की अदायगी पे लग जाए उसने कितना खैर इकट्ठा किया होगा। ये आप जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तो क्या ख्याल है भाई ये वाला कड़े पाकर संगल उड़ के पीर बन गए। इन्होंने मेहनतें की हैं, इनकी जिंदगी का एक लम्हा हुजूर की सुन्नत में गुजरा है, सुन्नत की अदायगी भी गुजरा है, दीन के हया पे गुजरा है, दीन का हया करते गुजरा है। जितनी बाबों ने मेहनत की थी आगे सज्जादा नशीन उतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक बाबा मेहनत की थी, 4थी नस्ल भी है याशी भाई की। मेरा रोना यह है कि हम खुद अपने